तो जब हम एक इंडिपेंडेंट लाइफ की बात करते हैं या फिर किसी का प्रमोशन हो जाना, ओहदा बढ़ जाना, तो हमें लगता है भाई अब तो वो बंदा फ्री है, उसके पास ज़्यादा पावर है। बट फ्रीडम और पावर बढ़ जाने का मतलब एक्चुअल में जिम्मेदारियां बढ़ जाना होता है ना। तो हम भी जब छोटे थे तो हमें लगता था जब बड़े होंगे ना तो हम भी फ्री हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। जॉब में आए तो हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, बट हमारी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बड़ी हो गई। नॉट लाइक दिस। तो आप एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कितनों को लगता है कि मैं सही हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग। फिर से मॉर्निंग रूटीन के साथ एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। तो मॉर्निंग 4:30 बजे एज़ यूजुअल। तो आज एक्चुअली नींद जल्दी खुल गई थी तो मैं नहा धो के करेक्ट 4:30 पे पहुंच चुकी थी। और आप देख सकते हैं छत पे ना अंधेरा ही है और अभी थोड़ा सा दिन छोटे होने लगे, थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा है, आप नोटिस करिएगा। तो बस वही अपनी मॉर्निंग योगिक एक्सरसाइजेस थोड़ा आधा घंटे के लिए विद मेडिटेशन जा करके करती हूँ। और ना बारिश होती है तो छत पे जाना पॉसिबल नहीं होता, वरना उस 4:30 से 5 यानी 4 से 5 के बीच में जो हायर वाइब्रेशन रहती है ना कॉस्मिक एनर्जी की, उसमें सच में बहुत रिलैक्स मिलता है। आप कुछ दिन जाके देखिएगा। तो मैं लिटरली उठती हूँ और ठंडे पानी से आप शावर ले लीजिए कि अच्छे से नींद खुल जाए, एंड देन छत में जा करके ये रिलैक्स मेडिटेशन मुझे पूरे दिन के लिए जैसे एनर्जाइज कर दे जाओ। सच में मुझे थकान नहीं लगती, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस खुले नीले आसमान को। और आज तो बादल हैं, अदरवाइज़ अगर स्टारी आपको देखने को मिलता है मॉर्निंग में, बड़ा मज़ा आता है। और आज का तो वेदर, अभी मेरा योगा का सेशन हो गया कंप्लीट और ये देखिए काले बादलों से घिरा हुआ आसमान है। खैर, हमने अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कर लिए हैं कंप्लीट और अब चलते हैं किचन में। यहाँ पहुँच के पहले पानी। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ग्लास ऑफ वाटर। ये पानी बहुत सुंदर है, अमृत के समान है। मेरे शरीर में जाकर ये एक पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करेगा, मेरे सारे टिश्यूज़ को फिर से एकदम फिट एंड प्रोडक्टिव रखेगा। जितने नए टिश्यूज़ हैं वो बिल्कुल फिट एंड एक्टिव हैं और मेरी बॉडी एक निरोगी काया है। मेरा हेयर फॉल कम हो रहा है इस पानी को पीने से। ये पानी मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, अमृत के समान है। एंड दिस वाटर इज़ गोइंग टू फुलफिल ऑल माई मैनिफेस्टेशन। थैंक यू दिस वाटर एनर्जी, आई एम ग्रेटफुल टू यू। जी हाँ, तो इसी तरह से एक गिलास पानी के साथ और उसमें अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को घोल करके हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शिवानी को मैं 9th-10th ऑनवर्ड्स देखती थी, बाद में भी जब भी देखा मुझे बहुत अच्छा उनको सुनना लगता था। तब मुझे उनके संकल्प, मैनिफेस्टेशन ये सब समझ में नहीं आता था, बट हाँ अब पिछले 2 महीने से जब मैंने काफ़ी चीज़ों में चेंज लाया तो मुझे चीज़ें समझ में आई और मैं फॉलो करती हूँ। और वैसे भी क्या ही जाता है, बोलने से हमें कोई टाइम तो वेस्ट होगा नहीं, बट पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ये सोच के करते हैं तो आएंगे, 100% आएंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई। खाना, ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ मॉर्निंग ही बनता है। तो रात में ये दाल भिगो करके रख दी थी, मसूर और लोबिया की। तो धो करके ही भिगोई थी, फिर से इसको ड्रेन कर लेते हैं। रात में स्मेल सा लगता है पानी में मुझे, तो 1-2 पानी इसका फिर से हम हटा लेंगे। और इधर एक तरफ चढ़ेगी दाल, उधर दूसरी तरफ कढ़ाई निकाल दी है सब्जी। गोभी रात में कट करके रख दी थी, आलू में मॉर्निंग हाथ के हाथ कट करूँगी, गोभी शाम में साफ़ कर दी थी। बट सब्जी बनने के पहले हम इधर चढ़ा लेते हैं चाय। आज बादल लगे हैं और थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवा अच्छी सी लग रही थी, या शायद मैं छत से आई थी। तो जनरली मॉर्निंग चाय हमारे रूटीन में नहीं है, बट कभी कभी बारिश का सा मौसम है या बारिश है, मन कर जाता है तो मैं बना लेती हूँ। ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं पीनी है। मन होता है पी लेते, नहीं मन होता है नहीं पीते। गर्मी में ऑब्वियसली नहीं पीते हैं, खाली पेट स्पेशली नहीं पीती हूँ। तो उधर पे चाय बन रही है और साथ में इधर हमने एक तरफ डाल दी है दाल। और दाल को मैं कभी भी बॉईल करके बाद में तड़का नहीं मारती हूँ, जनरली सिर्फ छोले अलग चीज़ रहता है। अदरवाइज़ जैसे हम सब्जी बनाते हैं प्याज टमाटर सबके साथ में मैं उसको ऐड ऑन रखती हूँ, यानी उसके साथ ही दाल कर दी और बस बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, आप चाहें चुटकी भर चना मसाला या गरम मसाला कभी कभी फ्लेवर के लिए ऐड कर लिया और बस उसके साथ लगा दिया ढक्कन। सारी चीज़ें डाल करके बस दाल रेडी है। इसमें क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि मुझे लास्ट में अगर देर भी हो गई, तड़का नहीं भी मार पाई, देन ओके 1 चम्मच घी दाल पे डाल दो, बढ़िया दाल रेडी है। और टाइम रहता है तो उसमें घी पे गरम करके हींग का तड़का मार दो। तो बस दाल इधर रेडी होती रहेगी, उधर चाय बन गई है। चाय को छान लेंगे और उसके बाद उधर डाल देंगे हम सब्जी चढ़ने के लिए।
तो देखिए, ज़िम्मेदारियाँ तो लाइफ में हमारे पास रहती हैं, बट उनको अगर हम एज़ अ बर्डन लेके चलेंगे ना, तो हम इरिटेट होंगे और काम भी हमारे शायद अच्छे से और परफेक्शन के साथ नहीं हो पाएंगे। और वैसे भी देखिए, जैसे जैसे लाइफ में हमारे पास फ्रीडम, इंडिपेंडेंट बढ़ती है, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो या हमारा ओहदा बढ़ना, पोजीशन बढ़ना, प्रमोशन मिलना हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम फ्री हो गए हैं। जैसे जैसे इंडिपेंडेंस हमारी बढ़ती है, तो इसका मतलब फ्रीडम नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारियों का बढ़ना होता है ना। जब आप पोस्ट में ऊपर उठते हैं तो फिर इसका मतलब आपके काम बढ़ जाते हैं, नॉट द फिजिकल प्रेशर बट मेंटल प्रेशर आपका बढ़ जाता है। जब हम छोटे थे तो हमें भी लगता था भाई जो हम भी बड़े हो जाएंगे तो हमें कोई डांटेगा नहीं, रोकेगा नहीं, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बट ऐसा तो नहीं हुआ ना। बल्कि हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अब आ चुके होते हैं। हमें कोई कहे ना कहे, हमें पता होता है ये हमारे काम हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो बस ऐसा ही कुछ मेरा सिस्टम चलता है। और यहाँ पर मैं ये हल्के से कपड़ा मार लेती हूँ रोटी और सब्ज़ी बनाने से पहले, क्योंकि कई बार चीज़ें वहीं पर जल्दी जल्दी में हाथ से गिरती भी हैं। रात में कई बार होता है कि छिपकली वगैरह हैं, कॉकरोच तो नहीं है बट छिपकली या चींटी वगैरह रहता है, तो एक बार मैं फिर से कपड़ा ज़रूर मार लेती हूँ, ताकि नीचे गिर भी गया तो मैं डायरेक्टली उठा के यूज़ कर लेती हूँ। तो इधर पे दाल पे सीटी आएगी, तब तक छोटे वाले को उठाना है और उसके दूध में ना थोड़ा सा एक घूंट चाय मिलानी पड़ती है, वरना वो रोता है। हल्का सा फ्लेवर डिफरेंस आ जाता है। चाय बन गई है, ग्लास ऑफ वाटर लेके चलते हैं जोशी जी के लिए। तो एक एक कप भी नहीं बल्कि आधा आधा कप चाय, देखिए ऊपर भी नहीं दिख रही है, ये हम लेके चलते हैं। तब तक दाल में आ जाएगी सीटी। और उसके बाद क्या हुआ था ना, बाकी का किचन पार्ट मैंने ऐड भी नहीं किया और बैटरी कम थी, तो मैं फ़ोन चार्ज पे लगा के बाकी के काम निपटाए। सब्जी पराठा सब कुछ करने के बाद फाइनली मैं आती हूँ चेंज करने के लिए। 7 से ऊपर 5-10 मिनट हो ही जाता है। और आज साड़ी पहननी थी तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलती हूँ। और इसकी बस भी आज लेट थी, अदरवाइज़ ये 6:30 पौने 7 पे निकल जाता है। आज इसकी बस आई नहीं थी अभी, तो ये भी रेडी था कि मम्मा मैं साथ चलूँगा, बट अभी छोटा है, इसका टाइमिंग इशू है, तो इसको पास में ही डाला हुआ है। बस यहाँ से हम हो करके रेडी निकल गए स्कूल के लिए। तो ये जनरल मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है और एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।